मैं भी पूर्वांचल का सांसद हूं। बनारसी बोलत बोलत अब हमरा के भोजपुर में कोनो दिक्कत ना होला। काफी कुछ अब समझ में आई गई बा। इसलिए साथियों, जब मैं भोजपुरी का सम्मान देश और दुनिया में देखता हूं तो गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। और इस बार तो इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। जिन लोगों ने अपने राज्यों में बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। साथियों, ये सब अचानक ऐसे ही नहीं हुआ है। ये बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और इसलिए कांग्रेस बिहार विरोधियों को बिहार चुनाव प्रचार में ला रही है कि पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पंजाब में भाषण किया और उस समय मंच पर उन्होंने तो भाषण किया, उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती है, वो जब एक बोल रहे थे कि पंजाब के लोगों बिहार के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और ये कांग्रेस के इतने बड़े परिवार की बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी। आपने कभी ये आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को राम मंदिर जाते देखा क्या अयोध्या में? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे तो उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, तुष्टीकरण का गणित बिगड़ जाएगा, एक घुसपैठिए उनके माथे पर चढ़ जाएंगे। साथियों, पिछले साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर के दर्शन के लिए 6 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या जा चुके हैं। यानी करीब पौने 2 करोड़ लोग अयोध्या गए हैं। देश विदेश के लोग वहां पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से गरीब, दलित, पिछड़े, हर कोई रामलला के दर्शन के लिए गया है। और अब तो जब रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो निषाद राज के दर्शन होते हैं, वाल्मीकि जी के दर्शन होते हैं, सबरी माता के दर्शन होते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, आरजेडी कांग्रेस के इन लोगों को विदेश में घूमने की फुर्सत है, लेकिन 500 साल के इंतजार के बाद जो भव्य मंदिर बना, उसे देखने की इनकी इच्छा नहीं होती है।
सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूं, आपको अपने वोट की ताकत पहचाननी है। मेरे नौजवान साथियों, आपके माता पिता के एक वोट की ताकत क्या थी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आपके माता पिता के एक वोट ने, वो वोट की ताकत ऐसी थी कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई और बिहार को जंगल राज को बदल करके सुशासन की ओर ले गए। ये आपके पिताजी के वोट की ताकत थी, आपके माताजी के वोट की ताकत थी। अब बारी आपकी है। अब बिहार के नौजवानों का एक वोट सुशासन को समृद्धि में बदलने का अवसर है। और इसलिए मेरे साथियों, आपके माता पिता ने जंगल राज से मुक्ति के लिए वोट दिया था। नौजवानों ने अब सुशासन से आके निकल करके समृद्धि के लिए वोट करना है, विकसित बिहार के लिए वोट करना है। साथियों, आरजेडी की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय भी माफियाओं का कार्यालय बन गया था। सरकार चलाने वाले तक जंगल राज में सुरक्षित नहीं थे। आरजेडी घोषणा, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, वो एक घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जाहिर की है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है।